हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 1014 यानी कि 1014 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें कि यदि आपने बी या फिर बीटेक करके रखा है, सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से विस्तृत विज्ञापन है, फुल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। देखिए, आयोग कार्मिक विभाग के लिए राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस से परमानेंट बेसिस पर हो जाएंगी, जिसमें टोटल 1014 सीटें रखी गई हैं असिस्टेंट इंजीनियर की यानी कि सहायक अभियंता, जिसमें कि सिविल, यांत्रिकी और विद्युत वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड नंबर ऑफ पोस्ट की। तो सबसे पहले पीएचईडी डिपार्टमेंट में एन की सिविल की टोटल 365 सीटें रखी गई, जिसमें जनरल की 87 सीटें हैं। देखिए, जनरल की सीटें में सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जनरल की सीटें अदर स्टेट के लिए होंगी। जो भी कैंडिडेट राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं वो केवल रिजर्वेशन ले सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। पीएचईडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल मिला के टोटल सीटें रखी गई हैं 101, जो कि 14 सीटें यूआर की हो जाएंगी। पीडब्ल्यूडी में एन की सिविल की 125 सीटें रखी गई, जिसमें यूआर की 29 सीटें हो जाएंगी। पीडब्ल्यूडी एन इलेक्ट्रिकल में टोटल 20 सीटें रखी गई हैं, जिसमें कि 6 सीटें आपकी यूआर की रखी गई हैं। डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में एन की सिविल की 156 सीटें रखी गई, जिसमें 40 यूआर की हो जाएंगी। डब्ल्यूआरडी एन मैकेनिकल में 7 सीटें, जिसमें से 3 यूआर की रखी गई हैं। पंचायती राज डिपार्टमेंट एन में सिविल या फिर एग्रीकल्चर में 240 सीटें रखी गई, जिसमें 61 सीटें जो आपकी यूआर कैटेगरी में हो जाएंगी। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि आवेदक विज्ञापित एक ब्रांच के पद हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, किंतु अलग अलग ब्रांच यानी सिविल, विद्युत, यांत्रिकी के पद हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। एक ही ब्रांच में विभिन्न विभागों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी विभागों का प्राथमिकता क्रम अवश्य बने, यानी कि आपको प्रायोरिटी बेस पे सिलेक्ट करना होगा। आवेदन उपरांत विभागों की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी आपको फेवरेट डिपार्टमेंट हो उसके पहले नंबर पे, उससे थोड़ा कम आपको फेवरेट हो तो दूसरे नंबर पे, इस तरह प्राथमिकता बेस पर आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये प्राथमिकता जो है आपकी चेंज नहीं होगी। दूसरा नंबर के बारे में बात करते हैं तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो पीएचडी डिपार्टमेंट है कि सहायक अभियंता यांत्रिकी विद्युत के पदों हेतु यांत्रिकी या फिर विद्युत में डिग्रीधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि बीटेक, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच अप्लाई कर पाएंगे। एक क्रम में देख लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। देखिए, 1, 3, 5 के लिए बीई या फिर बीटेक सिविल इंजीनियर से करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। पद संख्या जो आपकी 2 है उसमें बी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। पद संख्या 4 के लिए बी इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे, और 6 के लिए बी मैकेनिकल वाले, और 7 के लिए डिग्री इन सिविल या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। पद क्रम संख्या 1 से लेकर 7 तक के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए आपके लिए। देखिए, बात कर लेते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, यानी कि यदि आपने लास्ट ईयर में आपने एग्जामिनेशन दिया है या फिर अभी आपको सम्मिलित होना है तो आप पात्र होंगे, किंतु उससे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा से पूर्व जो आपकी सीवीटी 2 होगी, मेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके पहले आपको शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी कि आपके पास डिग्री आ चुकी होगी। वेतन का रनिंग पे बैंड बात करते हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको 5400 ग्रेड पे की सैलरी देखने को मिल जाएगी। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 से लेकर 40 साल उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर राजस्थान कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल के लिए SC/ST को, और 10 साल का यहाँ पर दिया गया है वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST PWD के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेज में होगा, जिसमें आपका प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। देखिए, जो मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि अभी कोई भी अपडेट नहीं है कि परीक्षा के स्थान क्या होगा। परीक्षा के स्थान आपको राजस्थान स्टेट में ही देखने को मिल जाएंगे। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। परीक्षा जो आपकी होगी वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि जो आपका टायर फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होगा, जो कि मुख्य मेन परीक्षा होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक बेस में लिया जाएगा।
आवेदन की अवधि की बात करते हैं तो 14 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसको आप 12 सितंबर 2024 तक रात के 12 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया दी हुई कि किस प्रकार आपको आवेदन करना होगा, हम आपको इसका वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो सामान्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। आरक्षित वर्ग जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थी को 400 रुपये एप्लीकेशन देना होगा और दिव्यांग जन को लिए 400 रुपये एप्लीकेशन देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जो भी अदर स्टेट के हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनको जो है यूआर में ही अप्लाई करना होगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा, यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि यूआर में रजिस्ट्रेशन करके आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा अदर स्टेट वालों के लिए। यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसको अप्लाई करने के लिए तो यहाँ से देख लेंगे। देखिए 200 मार्क्स का रखा गया है, कंपलसरी पेपर है। उसका लिस्ट ऑफ जो आपका ऑप्शनल पेपर है वो भी 200 मार्क्स का रखा गया है, 2 घंटे का। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुआ पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी यहाँ पे दिए हुआ है 200 मार्क्स का। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट में सिविल होगी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि केवल यही ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। सो दोस्तों ये वीडियो देनी थी, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।